सबसे पहले क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन बच्चा बोला था? तन्वी की आवाज थी क्या वो? यस मैम। तन्वी, थर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कौन सा पार्ट करके बताऊं? एक करके बता देती हूँ। यस मैम, कोई सा? सेकंड वाला करके बताऊं, थर्ड बी। ठीक है, थर्ड बी है LA² प्लस MC² प्लस NE² डिवाइडेड बाय LB² प्लस MD² प्लस NF² इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय BD। ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमको गिवन था कि A/B इज इक्वल्स टू, the given thing is A/B is equals to C/D is equals to E/F। हमने लेट कर दिया इट इज इक्वल्स टू K, तो A इज इक्वल्स टू हो गया B के, C इज इक्वल्स टू हो गया D के एंड E इज इक्वल्स टू हो गया F के। LHS RHS दोनों में पुट करना है। LHS में पुट किया L इंटू A² बोले तो B के होल स्क्वायर, M इंटू C² बोले तो D के का होल स्क्वायर, E² मतलब F के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। B की तो कोई वैल्यू है ही नहीं पुट करने के लिए, तो इसको LB² प्लस MD² है ना, क्योंकि D की भी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो किस किस की वैल्यूज है? इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिख ली है। हमारे पास वैल्यूज है A की, C की और E की, ये तीन की वैल्यूज है पुट करने के लिए। तो बाकी जिनके नहीं है उनको एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो बाकियों को हमने एज इट इज लिख दिया। दिस इज इक्वल्स टू, RHS में भी वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू है B के, C की वैल्यू है हमारे पास D के डिवाइडेड बाय, B की नहीं है और D की भी नहीं है, तो उनको एज इट इज लिख। नाउ L इंटू दिस इज B² B के का होल स्क्वायर था ना, तो B² हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे M इंटू D², यहाँ पे N इंटू F² होल डिवाइडेड बाय LB² प्लस MD² प्लस NF²। दिस इज इक्वल्स टू, इधर चल रहा है हमारे पास B इंटू D इंटू K² डिवाइडेड बाय B इंटू D। B से B कैंसिल, D से D कैंसिल। LHS में चले तो K² कॉमन निकाल लें तन्वी, यस मैम। तो बच रहा है LB² MD² प्लस NF² होल डिवाइडेड बाय LB² प्लस MD² प्लस NF²। इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट हो गया कैंसिल। K² इज इक्वल्स टू K², हेंस प्रूव्ड। यू गॉट दैट? यस मैम। थर्ड क्वेश्चन में किसी को कुछ कंफ्यूजन है और नहीं? ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन डन है ना, इसको साफ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद सेवंथ के डाउट्स बाद में देखें, अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं पहले सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है टीचर टीचर फर्स्ट डी। फर्स्ट डी, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी है A+C होल क्यूब डिवाइडेड बाय B+D होल क्यूब, और इसको हमको इक्वल प्रूव करना है A इंटू A-C होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B इंटू B-D होल स्क्वायर। A की प्लेस पे हमको B के पुट करना है, B टू K, और C की प्लेस पे हमको D के पुट करना है। A की वैल्यू पुट की हमने, A की वैल्यू पुट हुई B के प्लस C की वैल्यू पुट की D के होल क्यूब डिवाइडेड बाय B+D होल क्यूब, है ना। B और D की कोई वैल्यूज नहीं है पुट करने के लिए,
फिर आरएचएस में भी साथ में ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू पुट की बी के, इधर ए की वैल्यू पुट की बी के माइनस अंदर सी की वैल्यू पुट की डी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी की कोई वैल्यू नहीं है पुट करने के लिए, डी की भी कोई वैल्यू नहीं, सो बी इंटू बी माइनस डी होल स्क्वायर। अब एलएचएस में से ऊपर वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं लक्ष्य? टीचर के बाहर आएगा क्या? देखो ये के ऐसे बाहर आएगा। हाँ, अगर आपको के बाहर लेना है तो के इस तरीके से बाहर आएगा, क्यूब के बाहर नहीं आया है अभी। बात समझ में आई लक्ष्य क्या किया है? यस टीचर। डिवाइडेड बाय बी प्लस डी होल क्यूब। लाइकवाइज इधर भी ना बी से बी कैंसिल कर दिए, ये के है ऊपर न्यूमरेटर में से, जब मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगी तो के पहले इधर बाहर आया है। अगर पूरा बाहर लेते हो उसको तो आपको के स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो गया के क्यूब इंटू बी प्लस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय बी प्लस डी होल क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू के इंटू के स्क्वायर इंटू बी माइनस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस डी होल स्क्वायर। तो इधर ये b प्लस डी होल क्यूब से b प्लस डी होल क्यूब कैंसिल, b माइनस डी होल स्क्वायर से b माइनस डी होल स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, के क्यूब इज इक्वल्स टू के क्यूब। आपने कॉमन लेने में गड़बड़ की होगी, राइट? आपने के बाहर ले यस लिया टीचर। होगा, के क्यूब नहीं लिया यस होगा। टीचर। थैंक यू टीचर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में और किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैं पूछना रह गया, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट? टीचर सेकंड डी। सेकंड डी, ठीक है, सीधे वैल्यू पुट करूं? यस टीचर। m इंटू ए स्क्वायर, सो m इंटू ए की प्लेस पे पुट किया b के होल स्क्वायर, n इंटू बी स्क्वायर, b की तो कोई वैल्यू ही नहीं है पुट करने के लिए तो उसको b स्क्वायर ही लिखा। डिनोमिनेटर में m इंटू ए स्क्वायर बोले तो अगेन b के होल स्क्वायर प्लस माइनस एन बी स्क्वायर, तो माइनस एन, बी की कोई वैल्यू ही नहीं है पुट करने के लिए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू m इंटू सी की वैल्यू है डी के, सो डी के होल स्क्वायर प्लस एन इंटू डी स्क्वायर, डी की कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि m इंटू डी के होल स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास m इंटू बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एन इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एन इंटू बी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू m इंटू डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एन इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एन इंटू डी स्क्वायर। एलएचएस में से बी स्क्वायर कॉमन, तो आपके पास है एम के स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से भी बी स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास है क्या है, m इंटू के स्क्वायर माइनस एन, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। दिस इज इक्वल्स टू ऊपर न्यूमरेटर में से आरएचएस में डी स्क्वायर कॉमन, सो एम के स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर कॉमन एम के स्क्वायर माइनस एन, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ओके टीचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन है कहीं? नहीं, चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अच्छा कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है ना, क्वेश्चन लिखना है मुझे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इफ एबीसी आर इन continued proportion, if
Fourth question is, if A, B and C are in continued proportion, then prove that. हमको प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ कुछ दे के रखा है. फर्स्ट पार्ट उठा लिया लाइक मैंने, विच इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाय सी है. ऐसा आपको प्रूव करना है. तो सेम हम अभी तक जैसे कर रहे थे ना, हमको सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है. एबीसी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो क्या लिखूं, गिवन दैट, ये ए पार्ट है, हाँ, गिवन दैट ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी. ठीक है, ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी. अब एक तरीका तो क्या देखा था हमने कि अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो हम इसको बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी लिख के ट्राई करते हैं. बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी लिख लेते हैं, है ना. तो उस तरीके से भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो. अभी हम कुछ नया तरीका देख रहे हैं. वो नया तरीका ये है कि ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी इज इक्वल्स टू, हमने बोला के, हमने क्या लेट कर लिया कि ये किसके इक्वल है, के इक्वल है. ठीक है, अब कंपेयर करना है. कंपेयर किया तो सबसे पहले मैंने इसको कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया तो मुझे b की वैल्यू मिली, b इज इक्वल्स टू आ गया c के. आया इतने में किसी को कुछ डाउट नहीं? अब की बार फिर इसको कंपेयर किया के से, फर्स्ट पार्ट को के से कंपेयर किया, पहले सेकंड पार्ट को कंपेयर किया, सेकंड पार्ट कंपेयर हो गया, उसके बाद फर्स्ट पार्ट कंपेयर किया. फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट बोलता है a इज इक्वल्स टू b के. सेकंड पार्ट बोला b इज इक्वल्स टू c के. तो इस b की प्लेस पे मैं b की वैल्यू पुट कर दूं. b इज इक्वल्स टू, अभी क्या फाइंड किया हमने, c के फाइंड किया, तो b की प्लेस पे लिखा c के और ये वाला के एज इट इज लिख लिया. तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास c के स्क्वायर. So now we have a is equals to ck square and b is equals to ck. अब ये हमको पुट करना है. किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तो बोल सकते. क्या किया, समझ आया? दोनों पार्ट्स को कंपेयर करना था. ऐसे भी तो हम अभी टीचर तक यही ए से कर भी रहे लिख हैं ना. सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी के. a is equals to b के लिखने से आप शायद इक्वल प्रूव ना कर पाए, फिर आपको आगे जाके कहीं तो पुट करना ही पड़ेगा. जहां b है वहां पे फिर आप c के पुट करोगे. पहले आप a इज इक्वल्स टू b के लिखोगे, फिर सब जगह आपको कहीं कहीं b दिखेगा, कहीं कहीं c दिखेगा, कैंसलेशंस नहीं होंगे, तो फिर आप b की प्लेस पे c के पुट करोगे. ऐसा. तो हमने सोचा कि हम अभी पुट करके यहीं पे वैल्यू निकाल ले, तो वहां बार बार नहीं करना पड़ेगा. एक ही बार पुट कर दिया तो हमको पता चल गया कि हम a की प्लेस पे c के स्क्वायर पुट कर सकते हैं. अब जो प्रूव करना है उसमें पुट करें. ये प्रूव करना था ना, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. ए स्क्वायर मतलब सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर. ध्यान से देखना, हाँ, ए स्क्वायर था तो सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ प्लस ए बी. ए बोले तो सी के स्क्वायर इंटू बी बोले तो सी के स्क्वायर इंटू सी के प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि सी के होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर. सी के होल स्क्वायर बी इंटू सी. बी मतलब सी की प्लेस पे कुछ है ही नहीं पुट करने के लिए, तो सी की प्लेस पे सी लिखा. अगेन सी स्क्वायर एज इट इज लिखना पड़ेगा. आरएचएस में भी कर देते हैं हैंड टू हैंड. ए की प्लेस पे लिखा सी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे सी है तो सी की प्लेस पे तो कुछ है नहीं सब्सटीट्यूट करने के लिए, इधर सी से सी कैंसिल भी कर दिया. एलएचएस पे आए, फिर से एलएचएस को प्रॉपर लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली आप कॉमन निकालने की कोशिश करते हो ना तो आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है. ठीक है, तो एग्जाम में डोंट ट्राई दैट. कैसे करोगे एग्जाम में, प्रॉपर लिखोगे स्टेप्स. ये हो गया सी स्क्वायर, भाई सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, मतलब सी पे भी स्क्वायर आया और क्या आया, के स्क्वायर का स्क्वायर हुआ. सो के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब k raised to 4.
के रेस टू 4, है ना, तो इसकी प्लेस पे लिख दें हम सीधे, दिस इज सी स्क्वायर के रेस टू 4 प्लस सी इंटू सी इज सी स्क्वायर इंटू के मतलब हो गया के क्यूब प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू के प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। न्यूमरेटर में से क्या क्या कॉमन ले लें? सी स्क्वायर और C square K square. के स्क्वायर के स्क्वायर, तो हमारे पास बच रहा है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से सी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, तो अभी के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, है ना, इससे सिंगल नहीं होता कि के स्क्वायर से के स्क्वायर के से के, नहीं, ये तो प्लस में है ना भाई, ये सारे इसके साथ इनटू में है, यहाँ पे बीच में इनटू है बाहर वाली टर्म्स और इनके बीच में, तो ये पूरा ब्रैकेट नीचे वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल में चल रहा था के स्क्वायर, सो एलएचएस में भी के स्क्वायर आरएचएस में भी के स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नया क्या था इसमें, तो नया जो था वो मैं फिर से लिख के बताना चाहती हूँ आपको, ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन जस्ट इन केस रह गया हो, दिमाग में नहीं गया हो, तो हम क्या करेंगे जब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हमको गिवन है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, इसका मतलब होता है a बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी, ठीक है, हमने बोल दिया लेट इट इज इक्वल्स टू के, ठीक है, तो जैसे अभी तक करते थे वैसे ही किया, पहले वाले पार्ट को के से कंपेयर किया, फिर दूसरे वाले पार्ट को के से कंपेयर किया, पहले वाले पार्ट को के से कंपेयर किया तो हमारे पास आया a इज इक्वल्स टू बी के, दूसरे वाले पार्ट को कंपेयर किया तो पता चला b इज इक्वल्स टू सी के, तो भाई अब ये b की वैल्यू मिल गई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, तो इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं ना, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू हो गया b की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू इज सी के इंटू के, तो ये हो गया सी के स्क्वायर, मतलब अब कहीं भी आपको a दिखता है तो वहां पे आपको c के स्क्वायर पुट करना है, b दिखता है तो वहां पे c इंटू के पुट करना है। किसी को कुछ डाउट कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, बताओ जल्दी, है किसी को? नहीं, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के सारे पार्ट्स में आपको ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए मैं साफ करती हूँ। हम आए क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ a b c and d are in continued proportion, if a b c and d are in continued proportion then prove that, आगे बोल के रखा है उन्होंने कि ये प्रूव करके बताओ, है ना, तो अगर ए बी सी डी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है मतलब a बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन, इसको हमने बोल दिया लेट इट इज इक्वल्स टू के, है ना, तो किसी को भी किसी से पहले कंपेयर कर सकते हो, मैं पहले लास्ट वाले को कंपेयर कर रही हूँ, लास्ट पार्ट को के से, तो मुझे पता चल गया c इज इक्वल्स टू डी के है ना, क्या किया मैंने, कौन से वाले पार्ट को कंपेयर किया, मैंने इस पार्ट को कंपेयर किया के से, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, तो अब मैं सेकंड वाले पार्ट को कंपेयर करना चाहती हूँ, है ना, सेकंड वाले पार्ट को मतलब इस b बाय सी को कैसे कंपेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, तो b बाय सी को कैसे कंपेयर किया, तो क्या पता चला हमें कि अच्छा b इज इक्वल्स टू तो क्या है, c क्या है, हमको क्या पता चला दैट b इज इक्वल्स टू c के, c की वैल्यू तो पता थी हमको, थर्ड पार्ट को कंपेयर किया तो c की वैल्यू आई थी ना डी के, दिस इज c इज इक्वल्स टू डी के,
तो सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी भी सिंपल हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू हो गया, c की प्लेस पे पुट किया डी के इन टू के, सो दिस इज डी के स्क्वायर। किसी को कुछ आपत्ति नहीं? अब फर्स्ट पार्ट को कैसे कंपेयर किया, अब किसको कंपेयर किया, इस a बाय बी को कैसे कंपेयर किया, तो पता चला a इज इक्वल्स टू बी के, तो b की तो वैल्यू है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे पुट किया a इज इक्वल्स टू बी की प्लेस पे पुट किया डी के स्क्वायर इन टू के, सो a इज इक्वल्स टू हो गया डी के क्यूब। सो नाउ वी हैव c इज इक्वल्स टू डी के, देन b is equals to dk square, then a is equals to dk cube. टेक अ ब्रीथ और देखो कि क्या किया हमने यहाँ पे, एक बार ध्यान से देख लो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखो ध्यान से क्या किया है, यस बच्चा पार्टी, किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं? हमेशा ऐसा होगा, कैसा होगा, फिर से फटाफट से लिख के बता रही हूँ, ध्यान से देखना, इस चीज में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर यही डाउटफुल है तो फिर घर पे होमवर्क नहीं कर पाओगे। c बाई डी इज इक्वल्स टू के, सबसे पहले क्या करो, लास्ट पार्ट को कैसे कंपेयर करो, लास्ट पार्ट को कैसे कंपेयर करोगे तो आ जाएगा c इज इक्वल्स टू डी के। लास्ट पार्ट को इसलिए कर रहे हैं ताकि c की वैल्यू पता चल जाए, तो वापस पीछे नहीं आना पड़ेगा। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट को कंपेयर किया तो पता चला b इज इक्वल्स टू सी के है, पर c की तो वैल्यू थी हमारे पास, तो ये c की वैल्यू डी के थी जो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमको b की वैल्यू पता चल गई डी के स्क्वायर, डी की टर्म्स में। हाँ ध्यान से देखना, c की वैल्यू भी किसकी टर्म्स में, डी की टर्म्स में, है ना। फिर आगे चले तो b की वैल्यू, इस b की वैल्यू भी किसकी टर्म्स में, तो इस b की वैल्यू भी d की टर्म्स में। देन फर्स्ट पार्ट को k से कंपेयर किया तो हमारे पास आया a इज इक्वल्स टू बी के, इस b की वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड की, डी के स्क्वायर इंटू के हो गया डी के क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी क्या आ गई है, k की टर्म्स में, विच इज डी के क्यूब। मैम हाँ मैम हम ऐसा कर सकते हैं जैसे पहले ए बाय बी इक्वल्स टू के, पहले ए की वैल्यू निकाल ले, फिर सी की, फिर डी की, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, पहले a की वैल्यू निकाल लो, b की निकाल लो, फिर c की वैल्यू निकाल लो, फिर जो पीछे वैल्यूज आती गई है वापस पीछे पीछे जाते जाओ और पुट करते जाओ। ओके टीचर। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब ये जो भी वैल्यूज आई हैं ये तो आपको वो जो क्वेश्चन दे के रखा है उसमें पुट करनी है, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। ठीक है, देख लो एक बार ठीक से तो जरा फटाक से। तो चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमें नहीं करना है ना, इतने ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस आते नहीं। क्या है, फिर भी किसी को लग रहा हो कि टीचर क्यों छोड़ रहे हैं हम, उसमें है ऐसा कि ए बी सी डी एंड ई आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कुछ प्रूव करना है। तो ऐसे कुछ एग्जाम में नहीं आता, ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी इज इक्वल्स टू सी बाय डी इज इक्वल्स टू डी बाय ई, और एग्जाम से मतलब नहीं है। क्या चल रहा है ये आपको खुद को समझ में आ गया ना, जब आपने
यहाँ तक की प्रैक्टिस कर ली तो आपको समझ में आ गया कि हाँ चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो अब और डी बाई ए इज इक्वल्स टू के, थोड़ा टाइम पास वाला फील आएगा कि अरे ये क्या चल रहा है, कैसे करें। अगर फर्स्ट को कंपेयर करते हो पहले तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू बी के, सेकेंड को कंपेयर किया तो b इज इक्वल्स टू सी के, थर्ड को कंपेयर किया तो c इज इक्वल्स टू डी के, एंड फोर्थ को कंपेयर किया तो d इज इक्वल्स टू e के। अब इस d की वैल्यू यहाँ पुट की, e के इंटू के मतलब e के स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, c की वैल्यू यहाँ पुट की, e के स्क्वायर इंटू के मतलब ये हो गया e के क्यूब। ये किसकी वैल्यू आई, b की, और फिर b की वैल्यू इसमें पुट की, तो ये हो गया e के क्यूब इंटू के मतलब e इंटू के रेस टू 4। ये सब कुछ उसमें पुट करना है। तो जो बच्चा ट्राई करना चाहता है क्वेश्चन नंबर 6 घर पे डेफिनेटली गो फॉर इट, जिसे नहीं करना है वो छोड़ देना, टाइम पास क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट किस बच्चे से सॉल्व नहीं हुआ है, 7th ए। टीचर मुझसे। मी। अच्छा, एक्सपांड किया आप लोगों ने। यस टीचर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम प्लस बी एन होल स्क्वायर। और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ए बाय एम इज इक्वल्स टू बी बाय एन। या तो ये प्रूव कर दो या फिर ए एन इज इक्वल्स टू बी एम प्रूव कर दो, जो भी प्रूव करना है। इन दोनों का एक ही मतलब है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। इसको एक्सपांड करते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, थोड़ा सा लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर। ये एलएचएस हो गया। आरएचएस एक्सपांड करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, हाँ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एम बी एन। लक्ष्य, तन्वी, इतने में कुछ डाउट नो मैम, इतना तो हो गया था, इसके आगे में। है ना, इतना हो गया है। ठीक है, तो अब कैंसिलेशंस कर दें। एलएचएस में ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, आरएचएस में भी ये कैंसिल हो गया। देन बी स्क्वायर एन स्क्वायर एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है वो लिखते हैं। हमारे पास है ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 ए एम बी एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या कर सकती हूँ मैं, बताओ। टीचर ए एन होल स्क्वायर प्लस बी एम होल स्क्वायर। हाँ, ए एन होल स्क्वायर प्लस बी एम होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते। चाहो तो कभी किसी को कंफ्यूजन हो तो सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो, बी एम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है लक्ष्य, अब क्या समझ में आया, क्या कर सकते हैं। यस लक्ष्य, कुछ देख के समझ आ रहा है। नहीं टीचर। तन्वी, नो मैम। ये टीचर तो ए एन माइनस बी एम का होल ए एन स्क्वायर। माइनस बी एम द होल स्क्वायर। हाँ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। मतलब इसकी प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ ए एन माइनस बी एम होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। आगे क्या करें, तो इसका मतलब तो ए एन माइनस बी एम इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब तो ए एन इज इक्वल्स टू बी एम। यही प्रूव करना था, या फिर ऐसे लिख सकते हो ए बाय एम इज इक्वल्स टू बी बाय एन, हेंस प्रूव्ड। टीचर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू b डिवाइडेड
इक्वल्स टू के, फिर ए इक्वल्स नहीं टू नहीं, एम। एक सेकंड, आपका अप्रोच चेंज हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, जो प्रूव करना है वो लेके चल रहे हो और जो गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर रहे हो। बात समझ में आई? अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो गिवन है उसको इक्वल्स टू के सपोज करते हैं और जो प्रूव करना है उसमें पुट करते हैं। एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट कि टीचर जो प्रूव करना है उसको के इक्वल ले लो और उसमें से वैल्यू निकाल के जो गिवन है उसमें पुट कर दो। लेकिन टीचर इससे आंसर आ गया मेरा। हाँ, आंसर तो आएगा ही ना बेटा, वो तो बोल ही रहा है ना कि अगर ये है इक्वल तो आपको ये इक्वल प्रूव करना है। अगर ये जो पहला वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि ये इक्वल है तो इसको इक्वल प्रूव करो, तो क्योंकि ये वाला पार्ट गिवन है और वो प्रूव करने के लिए बोल रहे, तो ये वाली बात तो है ही इक्वल, प्रूव करना है तो है, तो वो दोनों दोनों चीज ट्रू है। जो दोनों हाईलाइट किए वो दोनों सही है, पर आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब आपने क्या किया, जो प्रूव करना था उसको लेके चल के और जो गिवन था उसमें पुट कर दिया। तो ये उल्टा अप्रोच हो गया है थोड़ा सा। आपको जो गिवन होता है वो लेके चलते हो। यस टीचर, अंडरस्टैंड। चलिए, 7th ए में किसी को कंफ्यूजन और? नहीं, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं 7th बी पे। 7th बी में बहुत सारे बच्चों को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7th बी। 7th बी में हमको बोल रहे हैं इफ 2a प्लस बी प्लस 4c प्लस 2d इंटू 2a माइनस बी माइनस 4c प्लस 2d is equals to 2a minus b plus 4c minus 2d into 2a plus b minus 4c minus 2d if this is equals to this। अगर ये इसके इक्वल है तो आपको प्रूव करना था a by b is equals to c by d। आपको प्रूव करना है फिर कि a by b is equals to c by d है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करें? तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, पर उसके लिए ऐसे जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो हमेशा a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी के फॉर्म में है। अभी तक अपन ने प्रॉपर्टीज जो देखी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो सब यहाँ से स्टार्ट हुई है ना कि इफ a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, देन आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो पहले इस फॉर्म में तो लेके आए ताकि हम प्रॉपर्टीज यूज कर सके। ऐसे एक्सपांड करोगे तो कितना लेंदी हो जाएगा ना, क्वेश्चन कचरा हो जाएगा। ऐसे भी कोई एक्सपांड कर सकता है बट बहुत लेंदी हो जाएगा। दे वॉन्ट यू टू यूज प्रॉपर्टीज, दे वॉन्ट यू टू यूज, एक सेकेंड, दे वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या करें, तो इस फॉर्म में लेके आना है। तो किसी को भी लेके आ सकते हैं ना। लाइक अगर मेरे पास ऐसा है AC इज इक्वल्स टू बी डी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं या तो ऐसे कर लूँ A बाय डी इज इक्वल्स टू B बाय C, या फिर मैं कर लूँ A बाय बी इज इक्वल्स टू D बाय C। कुछ भी कर सकती हूँ ना। किसी को कंफ्यूजन टीचर ये क्या लिखा है समझ नहीं आया? भाई ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ही तो वो बना है। AC इज इक्वल्स टू बी डी, AC इज इक्वल्स टू बी डी, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो जो आपका मन पड़ रहा है आप वो लिख दो, किसी को भी नीचे लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको लिखा 2a प्लस बी प्लस 4c प्लस 2d, उधर से एक को इधर डिनोमिनेटर में लेके आ गए किसी को भी, तो डिनोमिनेटर में लाए तो ये हो गया 2a माइनस बी प्लस 4c माइनस 2d। जो बचा उसको इधर ही रहने दिया, 2a प्लस बी माइनस 4c माइनस 2d। और इधर क्या रह गया था, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये रह गया था, इसको उधर डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके आए तो 2a माइनस बी माइनस 4c प्लस 2d।
किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्या किया है? कोई बच्चा है जिसे समझ नहीं आया कि क्या किया है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब क्या करें? तो अब जब भी आपको ऐसा दिख रहा हो ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टाइप की चीजें दिख रही हैं, सिमेट्री दिख रही है, बस साइन का डिफरेंस है, कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है ना। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो ऐसा ही हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिमिलर सिमिलर है थोड़े से, और राइट हैंड साइड पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिमिलर टाइप से, साइन डिफरेंट है बस कहीं कहीं पे। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। वी आर यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अंश, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या थी? यू रिमेम्बर? a plus b by a minus b is equals to c plus d by c minus d. is equals to c plus d by c minus d। सबको याद है? if a by b is equals to c by d है, then you can write a plus b divided by a minus b is equals to c plus d divided by c minus d। This is componendo dividendo property। ये प्रॉपर्टी यूज की तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज 2a plus b plus 4c plus 2d, ये न्यूमरेटर था, प्लस डिनोमिनेटर 2a minus b plus 4c minus 2d divided by न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। किस बच्चे को कंफ्यूजन है? दिस इज द एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस लिखते हैं। आरएचएस हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2a प्लस b माइनस 4c माइनस 2d प्लस 2a माइनस b माइनस 4c प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2a प्लस b माइनस 4c माइनस 2d, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 2a माइनस b माइनस 4c प्लस 2d। अब तो कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट्स ओपन करना है। तो न्यूमरेटर में तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो बीच में प्लस से कुछ होगा भी नहीं, है ना। सबको समझ आ रहा है? तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो गया, ऐड हुआ तो क्या हो गया? 2a प्लस 2a, 2a प्लस 2a हो गया 4a, है ना। देन प्लस b माइनस b, तो ये तो कैंसिल हो गए। देन 4c प्लस 4c, सो ये हो गया 8c। देन प्लस 2d माइनस 2d, ये हो गया कैंसिल। सो न्यूमरेटर हो गया 4a प्लस 8c डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हो जाएंगे? सीधे कर दूं क्या? माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 2a से 2a कैंसिल होगा। किसी को डाउट? इस 2a से ये 2a कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि, और 4c से ये 4c कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद। तो डिनोमिनेटर में बचेगा आपके पास b प्लस b, है ना। प्लस b क्यों बोल रही हूं? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। ठीक है। सो b प्लस b, ये हो गया 2b प्लस 2d प्लस 2d, ये हो गया 4d। ये आपका एलएचएस था। दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस में ऊपर तो प्लस है, कुछ साइन चेंज नहीं होना है, तो b से b कैंसिल हो गया, 2d से 2d कैंसिल हो गया। नाउ यू हैव 4a माइनस 8c डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी? माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, और 4c से 4c कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा b प्लस b मतलब 2b एंड माइनस 2d माइनस 2d मतलब माइनस 4d। यहां तक किसी को डाउट है अगर तो बताइए। किसी बच्चे को डाउट यहां तक कुछ नहीं?
ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से ये जो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, कोइफिशिएंट्स 2 4 ये कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूं। बिल्कुल कर सकते हो, करना चाहिए। वो करने के बाद क्या करना चाहिए मुझे, क्या मैं फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं? फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगी तो क्या होगा, बताओ। ये जो अभी गिवन है इसमें अगर मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, गिवन मतलब हम जहाँ लास्ट स्टेप पे पहुंचे, इस स्टेप के बाद इफ आई अगेन यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो तब क्या होगा, कौन बता रहा है? यार इतनी देर में तो बच्चा रफ में लगा के ही देख ले कि क्या हो रहा है लगाने से। किसी को नहीं समझ आया क्या होगा? टीचर 4a प्लस 8c प्लस 2b प्लस 4d और 4a प्लस 8c माइनस 2b माइनस 4d। हाँ, है ना। चलो अभी ऐसा हो रहा है ना, मैं ऊपर और नीचे से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूं। अभी मेरे पास हो गया है 2a प्लस 4c डिवाइडेड बाय b प्लस 2d। अब तुमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाई तो तुम बोल रहे हो क्या हो जाएगा। अभी सिर्फ LHS में लगा रही हूँ हाँ, क्योंकि मुझे फिर से साफ करना है, इसका कोई सेंस नहीं है। 2a प्लस 4c प्लस b प्लस 2d, LHS क्या बन गया, 2a प्लस 4c माइनस b माइनस 2d। क्या हुआ ये, ऐसा नहीं फिर लगता? एक्सपांड हो गया। कैंसिल कर सकते हैं प्लस बी माइनस बी। फिर से क्वेश्चन बन गया ये तो, समझ रहे हो, ये तो क्वेश्चन बन गया ना। तुम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के यहाँ पहुंचे, चलो इधर RHS में भी लगाती हूँ, मैं येलो कलर से लिख रही हूँ। दिस इज इक्वल्स टू, RHS में भी 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया, सो 2a माइनस 4c डिवाइडेड बाय b माइनस 2d। दिस इज इक्वल्स टू, इधर भी लगाना पड़ेगी ना, 2a माइनस 4c प्लस b माइनस 2d डिवाइडेड बाय 2a माइनस 4c माइनस b प्लस 2d। Doesn't it seem like the question? यही तो क्वेश्चन था ना बच्चों, देखो ये ऊपर सबसे टॉप में जो है स्क्रीन पे, यही तो क्वेश्चन है, राइट? ठीक है, तो वापस से अगर घूम फिर के वहीं घूमते जाओ तब मत लगाना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, साफ करो इसे लगाने से कोई मतलब नहीं। आई बात समझ? अरे भाई एक सेकेंड, हाँ वो इरेजर रुक नहीं रहा है तो वो कंट्रोल Z से सब कुछ उड़ गया। यस तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया था हमने, तो हम कहाँ पहुंचे थे, न्यूमरेटर में b से b कैंसिल हो गया था और 2d से 2d कैंसिल हो गया था। हमारे पास आ गया था 4a प्लस 8c डिवाइडेड बाय, मैं फिर से पूरा नहीं लिख रही हूँ हाँ, डिनोमिनेटर में 2a से 2a कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास हो गया था 2b 2b प्लस 4d, ऐसा था। और RHS में हो गया था, RHS में भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, देखना दोनों तरफ ही लगाना कंपलसरी है, एक तरफ नहीं लगा सकते हो आप। तो न्यूमरेटर में 2a प्लस 2a हो गया 4a और कैंसिलेशन होके यहाँ हो गया माइनस माइनस 8c, 8। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2a से 2a कैंसिल, है ना, b प्लस b हो जाएगा 2b माइनस 4d। किसी बच्चे को कंफ्यूजन, अब यहाँ तक पहुंच गए तो वो सब जो भी समझाया वो इसलिए था कि ऐसा मत करना कि फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, नहीं तो तुमने तो सर्कल बना दिया, तुम फिर से क्वेश्चन में पहुंच गए, फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के सिंप्लीफाई किया, फिर से ऊपर पहुंच गए, ये तो चलता रहेगा। अब क्या करें, तो अब हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो चलो वो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास है 2a प्लस 4c
डिवाइडेड बाय, या नहीं भी करते हो तो मत बढ़ाओ एक एक्स्ट्रा स्टेप, कर सकते हो कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना जिन्हें करना है वो लोग, नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम अल्टरनेंडो लगा रहे हैं। क्या थी अल्टरनेंडो, कौन बता रहा है? कनिष्क, A divided by C equals to B A divided by C is equals to B by D. है ना? यस, ए बाय सी इज इक्वल्स टू बी बाय डी, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, तो ये हो गया 4a प्लस 8c डिवाइडेड बाय 4a माइनस 8c। क्यों किया समझ में आया? अब तो समझ में आया लिखने के बाद कि क्यों किया है सर। भाई ए सी वाले सेपरेट हो गए, बी और डी वाले सेपरेट हो गए, क्योंकि अगर जब इधर ए बी सी डी चारों था एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने से फिर से क्वेश्चन पे पहुंच रहे थे। अब इस जगह पे आ गए, क्या मैं अब वापस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकती हूँ? अब लगाने से कोई सेंस है क्या? कुछ अच्छा हो रहा है लगाने से? बताओ। अब क्या होगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगी तो लगाऊं 4a प्लस 8c प्लस 4a माइनस 8c डिवाइडेड बाय 4a प्लस 8c माइनस 4a प्लस 8c। दिस इज इक्वल्स टू, आरएचएस में भी लगाया, 2b प्लस 4d न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो 8c से 8c कैंसिल हो गया, 4c से 4a से 4a कैंसिल हो गया। ऐसे ही आरएचएस में न्यूमरेटर में 4d से 4d कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में 2b से 2b कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 4a प्लस 4a 8a डिवाइडेड बाय 8c प्लस 8c 16c इज इक्वल्स टू 4b डिवाइडेड बाय 8d। क्या करें, इससे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल, ये कैंसिल इधर, ये कैंसिल इधर, और डिनोमिनेटर के 2 से 2 से 2 डिनोमिनेटर भी हो के 2 जाएगा। भी कैंसिल। सो a बाय c इज इक्वल्स टू b बाय d। क्या ये प्रूव करना था? यस मैम। नहीं, नहीं टीचर, अब इसमें अल्टरनेट टीचर अभी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तो प्रूव हो वापस जाएगा। अल्टरनेंडो लगा देंगे। है ना, फिर से अल्टरनेंडो लगा देंगे। अल्टरनेंडो लगाने से ये b और c एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा a बाय b इज इक्वल्स टू c बाय d। हेंस प्रूव्ड। बात समझ आई? किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो फास्ट, कॉपी नहीं करना, हाँ घर पे ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको कुछ ना कुछ करके बताऊंगी। किसी को डाउट नहीं? ठीक है, तो अब जरा होमवर्क ले लीजिए। यस, होमवर्क फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चंस तो हो गए हमारे। हमको करना है अब क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स। उसके बाद हमको करना है क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स। 6th क्वेश्चन हमें नहीं करना है। 7th क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो जिसका इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना याद से। ठीक है, फिर हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे।
एट्थ में भी ऐसे ही है, इफ a बाय बी इज इक्वल्स टू c बाय डी देन प्रूव दैट, तो इक्वल में k लेना और सॉल्व कर लेना, जैसे बाकी के क्वेश्चंस किए हैं वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 था, लेकिन आपको 8th के सारे पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, आप 8th ए कर लीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, 9th क्वेश्चन, 9th में भी ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आपको प्रूव करना है कुछ कुछ, तो 9th का आप लोग ए और बी कर लेंगे, 9th ए एंड 9th बी ओनली। 10th पे आए तो क्वेश्चन नंबर 10th ए करना है, कुछ नहीं समझाना, इनमें सब में ही ऐसे है, ए बी सी अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में तो ये प्रूव करके बताओ, ये प्रूव करके बताओ। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से जो पार्ट्स हैं वो आते नहीं है एग्जाम में, और करने से मतलब भी नहीं, टोटल टाइम पास। ठीक है, सो 10th ए कर लेना, 10th बी कर लेना। अब एक सेकंड जरा देना, क्वेश्चन नंबर 11th में ऐसा देके रखा है, इफ x बाय a इज इक्वल्स टू y बाय b इज इक्वल्स टू z बाय c, तो कुछ कुछ प्रूव करना है, कैसे करूं इसको बताओ। टीचर कुछ लेट कर लेंगे। मैम लेट x इज के कर इक्वल टू लेंगे, इक्वल टू k, है ना, इट सेम इज ऐसे इक्वल ही टू है, हाँ ABCD चेंज कर दिया, बाकी तो कोई डिफरेंस ही नहीं है यार। x इज इक्वल्स टू a के पुट कर देना, y इज इक्वल्स टू b के पुट कर देना, z इज इक्वल्स टू c के पुट कर देना, दैट्स इट, है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छी बात है। चले हम फिर से, तो होमवर्क में एक और क्वेश्चन ऐड हुआ, क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12th जो है ना, वो उसमें ऐसे बोल रहे हैं कि x डिवाइडेड बाय 1 बाय a इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 1 बाय b इज इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय 1 बाय c। फिर कुछ कुछ प्रूव करना है, अभी क्या करें। मैम ये तो x से y b और z c हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा ना करते हुए इसको सीधे k से इक्वेट कर दें क्या, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, x इज इक्वल्स टू, ये पूरा 1 बाय a k के पास चला गया, सो k टाइम्स 1 बाय a, and y is equals to k times 1 by b, z is equals to k times 1 by c। ऐसा करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां पे क्या पुट करना है, k बाय a पुट करना है, जहां जहां x है वहां वहां पे, जहां जहां y है वहां पे आपको k बाय b पुट करना है, और जहां z है वहां पे आपको k बाय c पुट करना है। यस, कर सकते हो आप लोग ऐसा, यस टीचर। है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12th, was क्वेश्चन नंबर 12th। ठीक है, फिर 13th से थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। टीचर 8 का बी नहीं करना है, 8 का नहीं, बी नहीं मैंने ये आएगा। जो लिखे हैं यही सब करना है, दैट्स इट। सामने लिख दिए, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, टिक करना है तो टिक कर लो, जो करना है वो करो।